हेलो एवरीवन, मैं हूं पृथ्वी और मैं आपका जिया बुटीक वर्ल्ड में स्वागत करती हूं। आज मैं लेकर आई हूं जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको जैसे बताया था कि सलवार की हम कटिंग करेंगे 2.5 मीटर में और 3 सलवारें कटिंग करेंगे, तीनों का तरीका अलग रहेगा। वो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। अब एक वीडियो को आप अगर एक सलवार में 15 मिनट लग रही है तो उसके बाद अगर हम तीनों बनाते तो आप पौना घंटे या 1 घंटे की वीडियो इतनी बड़ी आप नहीं देखते। तो इसीलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो आज हम ये सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इसमें भी हम 2.5 मीटर सलवार में ही कटिंग करेंगे, तरीका अलग रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। और पहले वाली वीडियो का लिंक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले वाली वीडियो में शायद हमने आपको कपड़ा नापना नहीं बताया था, तो मैं इसमें पहले आपको कपड़ा नाप के दिखाती हूँ। ये इस तरीके से तय होके आया है, तो ये ऐसे डबल फोल्ड में है फोल्ड, ठीक है। तो इसको हम पहले एक साइड ऐसे पकड़ेंगे इस तरीके से, और अब यहां से नापेंगे हम। आप इस साइड से भी नाप सकते हैं या फिर आप इस साइड से नाप सकते हैं जहां पर इंचेस भी लिखे होते हैं और सेंटीमीटर भी लिखा होता है। तो हम इधर से आपको नाप के दिखाते हैं। ऐसे लगाया और इस तरीके से देखिए, जहां पर ये 39 आया है वहीं पे आपका 100 आ गया। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ठीक है। तो इसे कॉर्नर से इस तरीके से लगाया और ये यहां तक 1 मीटर हो गया। अब इसी कपड़े को हम एक बार ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, इस तरह पकड़ के, और अब ये यहां तक, इधर तक 2 मीटर हो गया। अब जो ये कपड़ा बचा है, ये वाला, ये कपड़ा हमारा कितना है इसको नाप लेंगे। तो ये देखिए, ये कपड़ा हमारा 48 सेंटीमीटर, जबकि 50 सेंटीमीटर होता तो हमारा पूरा 2.5 मीटर हो जाता। तो 2.5 मीटर ही माना जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 2.50 कपड़ा नहीं आता है, बहुत कम सलवारों में होता है। हल्का फुल्का कम ज्यादा तो सभी में मिलता है। अब हो सकता है कि जो 2 इंच का कम रहा है ये इस कान की वजह से भी हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज्यादा भी है कुछ सेंटीमीटर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने अब नापना सीख लिया है। अब इसको हम कटिंग करना सीखेंगे। देखिए, पहले इसे हम उल्टा कर लेते हैं। अब ये सीधी साइड है, इस कपड़े को ऐसे उल्टा करेंगे और इसको जैसे ही डबल फोल्ड है इसी तरीके से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। ये ऐसे था। अब ये देखिए, ये उल्टी साइड है, तो इस पे हम क्रॉस लगा लेते हैं ऐसे करके। अब हमें कटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले हमें देखना है लेंथ। तो हमारी जो सलवार की लेंथ है, तीनों ही सलवारें हम सेम नाप से कटिंग करेंगे। तो तीनों ही सलवारों की जो लेंथ है हमारी 38 इंच है। मोहरी है वो 6.5 इंच है, 6.5 इंचेस, ठीक है। और जो बेल्ट है वो है 24 इंचेस रेडी रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब इसके हम कटिंग करते हैं, किस तरीके से कटना है। अब देखिए, बेल्ट का जो हमने बताया 24 इंच रेडी रहेगी, वो इस तरीके से चौड़ाई में रहेगी। अब ऊंची आपको कितनी बनानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच जितने भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो देखिए, हम 5 इंच बनाएंगे, क्योंकि हमने पहले वाली वीडियो में 5 इंच बनाई थी, तो इसमें भी हम 5 इंच की रेडी रखेंगे। तो इसीलिए ऊपर से हम 5 इंच निकाल के तब इंची टेप को रखेंगे। पहले अगर कपड़े में कान है, टेढ़ा है, तो उसको आप सीधा कर ले। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने इंची टेप लिया, इसमें जहां 5 है, ये देखिए यहां 5 आया, इस 5 को यहां पे ऊपर निकाल के, ठीक है, कॉर्नर पे रखा, यहां पे ऊपर निकाल के अब इसकी ऐसे लेंथ का निशान लगाएंगे। अब सलवार की लेंथ हमारी 38 है, तो जहां हमारा 38 निशान आएगा वहां पे हम ये मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब इस लाइन को हम ऐसे सीधा कर लेंगे, और सीधा आप स्केल से भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अब देखिए इसकी लेंथ आप ऐसे डायरेक्ट नाप लीजिए। 33 इंचेस आ गया, तो 33 इंचेस ही यहां से होना चाहिए। सेम है, देखिए हमारा बिल्कुल स्केल तक, और इधर भी 33 इंचेस ही होना चाहिए। अगर कम ज्यादा आता है तो इसका मतलब आपका यहाँ पे लाइन टेढ़ी हो जाएगी, ये पल्ले टेढ़े हो जाएंगे। और अब देखिए, अब इसे हम पहले यहां से कट कर लेते हैं। पहले वाली सलवार में हमने कपड़े को डबल करके बनाया था, तो इसमें हमने ऐसे डबल नहीं किया है, ऐसे हाफ में फोल्ड है, ठीक है।
अब देखिए, अब हमें देखना है कि हमें सलवार के पल्ले कितने के डालने हैं। अब सलवार की मोहरी हमारी 6.5 इंच की है, तो पल्ले हम 6.5 इंच के ले सकते हैं। इससे ज्यादा के आप पल्ले लेंगे तो वो मोहरी से बाहर आ जाएंगे। हमने क्या बताया था आपको कि मोहरी जितनी है आप उतने ही पल्ले ले सकते हैं। अब हमारे पास ये कपड़ा है, इसमें आपको जितनी बेल्ट डालनी है, अगर आप 3 इंच की बेल्ट तैयार कर रहे हैं, 3 इंच मार्जिन, तो 6 इंच हो गया। तो 6 इंच ये यहाँ पे कपड़ा फोल्ड में है, तो आप यहां से ऐसे 3 इंच निकाल के बाकी जितना बचता है आप उस पूरे को पार्ट के लिए ले सकते हैं। बट आपको कपड़े का ध्यान रखना है, अगर 2.5 मीटर कपड़ा है तो आपको जिस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ इसी तरीके से आपको कटिंग करना है। अब हमने मोहरी जो है हमारी वो 6.5 इंच के लिए है, तो इसके पल्ले भी हम 6.5 इंच के ही ले लेते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि पल्ले 6.5 के ले रहे हो तो ये यहां भी 6.5 इंच होना चाहिए, इधर भी 6.5 इंच होना चाहिए, तभी ये इक्वल आएगा, नहीं तो इसमें कान आ जाएगी। तो अब इसको यहां से हम कटिंग कर लेते हैं इधर से, ठीक है। अब इसको इधर करते हैं। अब ये हमारे पल्ले हैं, इसमें एक कट हम नीचे की तरफ लगाएंगे इधर, एक कट हम इधर लगाएंगे इस तरफ। अब अगर आपके पेट है तो आप यहां से 1 से 1.5 इंच कम करके और फिर जब कली कटिंग करेंगे उसको रख के और वो भी कर सकते हैं, हम उसको बाद में बता देंगे आपको। अभी ये हमारे पल्ले कटिंग हो गए हैं, इसमें मैंने पी लिख दिया, ये पल्ले हो गए हैं। इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हमारे पास ये फोल्डिंग साइड बच गई, इसमें से हम अपनी बेल्ट कटिंग कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हमें कपड़ा कितना चाहिए, बेल्ट हमें 8 इंच की बनानी है, तो हमारा ये कपड़ा आ रहा है 7.5 इंच, यानी कि आधा इंच कम है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करेंगे, जो नेफा फोल्ड करते हैं हम उसको थोड़ा सा पतला फोल्ड कर देंगे और इसमें हमारी बेल्ट इजीली बन जाएगी। तो अब यहां से हम नाप लगाते हैं। बेल्ट हमें 24 इंच की तैयार चाहिए, तो कुछ कपड़ा इधर भी जाएगा और कुछ इधर भी जाएगा। तो अगर आपको एग्जैक्ट नापना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये मार्क हमने लगा दिया एक बैक साइड का। अब यहां से 24 इंच नाप लेंगे, ये 24 इंच हमारी रेडी का आ गया। अब इससे आगे आपको जितना चाहिए, आधा इंच, पौना इंच, आप उतना निशान लगा ले। अब ये देखिए, ये जो निशान आ गया ये हमारी बेल्ट का आ गया। अब इतनी हमें एग्जैक्ट बेल्ट हमारी तैयार हो जाएगी, ना छोटी रहेगी ना बड़ी रहेगी। और ये कपड़ा डबल फोल्ड में है यहां से, तो यहां से भी इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए, अब जैसे यहाँ पे प्लेटें डलती हैं, जैसे प्लेटें को हम जोड़ेंगे तो हल्का सा प्लेटों को आधे मार्जिन से जोड़ने के थोड़ा से कम से जोड़ लेंगे। और नेफा यहाँ पे हम 1.5 इंच का मोड़ते हैं तो उसको हम 1.25 इंच का कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ आधा इंच कम है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका 1 या 1.5 इंच बेल्ट में कम पड़ता है तो वो एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, उसमें ऐसे आप मत कीजिएगा। उसमें आप पूरी अपनी बेल्ट 8 इंच की ही निकालिएगा, चाहे भले ही आपको थोड़ा सा जोड़ लगाना पड़े। तो बेल्ट हमारी ये हो गई है। अब देखिए, ये कपड़ा हमारे पास बचा है, तो डबल करेंगे तो 4 इंच और 14 इंच, यानी कि मोहरी के लिए हमारा ये कपड़ा थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि हमारी मोहरी 6.5 इंच की है। जब उसको हम खोलते हैं तो 13 इंच बनता है, तो ये आ रहा है हमारा 14 इंच, जबकि हमें उससे 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमें कपड़ा कम से कम 17 इंच हमें चाहिए। तो जो इतना कपड़ा होगा वो अभी इस इन कलिया कटिंग करेंगे तब निकल जाएगा, उसको जोड़ लग के हमारे मोहरी बन जाएगी। तो इसे भी कपड़े को साइड में करते हैं। तो अब जो ये हमारा बाकी कपड़ा बचा हुआ है, तो ये इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हाफ फोल्ड था अर्ज में, है ना। तो इसको हमें इस तरह फोल्ड नहीं करना है, इसे अब हमने ऐसे खोल लिया है, ठीक है। अब इसको ऐसे हमने लंबाई में फोल्ड करना है, यानी कि जो किनारी वाली साइड है वो इधर आएगी।
अब देखिए, अब हमने ये कलियां काटनी है, तो ये वाली सीधी साइड है, इधर किनारे वाली साइड इधर है, फोल्डिंग हिस्सा यहाँ पे है। अब अगर जो नॉर्मली तरीका बनता है वो इस तरीके से बनता है कि हमें लंबाई यहाँ से लेनी है, लेकिन यहाँ से जब हम लंबाई लेते हैं तो देखिए वही हमारा 5 इंच निकालकर 38 आना चाहिए, यानी कि यहाँ तक आना चाहिए, बट हमारा जो कपड़ा है वो 1 इंच कम आ रहा है। जब 2.5 मीटर में क्या होता है कि कभी कभी 1 आध इंच ऊपर भी आ जाता है, 1 आध इंच कम आ जाता है, तो हमारे वाले में थोड़ा सा कम था, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे 1 इंच कम पड़ा है। तो इसे हम इस तरीके से कट ना करके इसकी लंबाई हम ऐसे आड़ेपन में लेंगे। और इस चीज का आपको ध्यान रखना है, पार्ट हमने सीधे काटे हैं, कली हम आड़ी काट रहे हैं, ये आपको सिर्फ उस कपड़े में कटिंग करना है जिसमें आपके में शाइनिंग ना हो। अब ये कपड़ा मेरा कॉटन का है, इसमें शाइनिंग नहीं है, तो इसे मैं इस तरीके से कर सकती हूँ, लेकिन आप शैंटून या किसी और फैब्रिक में चाहेंगे तो उसमें इस तरीके से कटिंग ना करें। तो अब देखिए यहां से हम निशान लगाएंगे, 5 इंच निकाल के 38 का निशान लगा रहे थे, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 33 भी लगा सकते हैं, जैसे पल्ले हमने नापे थे। तो ये देखिए यहाँ पे 33 आ गया, तो यहाँ 33 लगा लिया हमने। इतना मार्क 6.5 इंच की हमारे हमने पल्ले निकाले हैं, ठीक है, और इतना ये यहाँ से सिलाई में चला जाएगा। तो 6.5 की वो निकाले तो आधा इंच उसमें भी सिलाई जाए, तो 6 इंच के बचेंगे। तो अब देखिए 6 इंच का हमने इंची टेप यहाँ पे इस तरीके से रख दिया है। अब 6 इंच से आगे हमें 1.5 इंच का मार्जिन भी चाहिए, तो ये यहाँ पे आया, ठीक है। चाहे तो आप आधा इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो इसे अब इस तरीके से नापे थे, 2 इंच आया, तो हम इसको 2.5 इंच ले रहे हैं, इस तरीके से 2.5 इंच ऐसे नाप लिया। अब आगे देखते हैं कितना कपड़ा बचा है। अब देखिए आसन जो हमें लेना होता है तो मिनिमम 9 इंच तो हमें चाहिए ही होता है, 9 से कम तो आसन किसी में डलता ही नहीं है, इससे ज्यादा ही ज्यादा चाहिए होता है। तो अब ये आसन हमारा कम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, 8.5 इंच उधर से छोड़ के बाकी फिर इधर से लंबाई का निशान लगाएंगे, यानी कि यहां से हम डायरेक्ट 8.5 इंच छोड़ सकते हैं। और देखिए अब इस लंबाई को नापेंगे तो हमारा 33 ही आना चाहिए, देखिए सेम आ रहा है। अब यहाँ पे ये लाइन जो है ये भी हमारी 2.5 इंच की होनी चाहिए इधर, ये देखिए 2.5 इंच हमने लगा दिया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ प्लस का निशान बन गया है और यहाँ भी प्लस का निशान बन गया है। इन दोनों लाइनों को हम ज्वाइंट कर देंगे, इस तरीके से मिला देंगे। आप चाहें तो इसे स्केल से भी मिला सकते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे, ये देखिए मिल गया है। अभी हमने आसन नहीं लिया है, बस इसी तरीके से इसको कट कर देंगे। अब आसन कैसे निकालना है मैं वो भी आपको अभी बताती हूं। अब देखिए ये वाली साइड हमारी फोल्डिंग साइड है और ये वाली साइड हमारी ओपन साइड है, तो इस वाले को हम उठा के इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि इसको अगर हम उठा के यहां रखेंगे तो ये तिरछा होने का डर रहेगा, इसका सेंटर से खुलने का। तो हम इसको उठा के इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। अब ऊपर से नीचे पूरा मिला देंगे और अच्छे से बिछा देंगे। ये देखिए अब हमने इसके ऊपर बिछा दिया है। अगर आपने मार्क बिल्कुल सही लगाए हैं तो यहां से फर्क नहीं आएगा, और अगर थोड़ा बहुत फर्क आता भी है तो आप उसको यहां से शेप डाल देंगे। पहले हम आसन देख लेते हैं। अब देखिए बेल्ट हमारी 5 इंच की रेडी रहेगी।
जब हमारी 5 इंच की बेल्ट रेडी रहेगी तो उसमें हमें 10 इंच या 9.5 इंच का आसन लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 10 इंच यहाँ पे आ रहा है हमारा। अब इसे आप देखिए, अगर आप 5 इंच की बेल्ट तैयार करके फिर देखते हैं तो आपका जो ये आसन है 15 इंच का कट हुआ है, ठीक है, जो कि रेडी होके आपका 14 इंच तक आ जाएगा। अगर आपको ये आसन छोटा लगता है तो इस आसन की लंबाई को आप बढ़ा लें। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 10 इंच लिया है तो इसकी बजाय आप यहाँ पे 11 इंच ले सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको भी सीधा होना चाहिए किस तरीके से, अब यहां से और यहां तक की कली का चौड़ाई की हम नाप लेंगे। ये यहां से हमारा 26 इंच आया है, तो जो नीचे मार्क हमने यहां लगाया है यहां भी 26 इंच ही आना चाहिए। तो देखिए यहां पे 26 इंच हमारा इधर आया है, इस पे ये वाला निशान है, जबकि हमने ये वाला लगा रखा था। तो इसे हम इस तरीके से ऐसे मिलाएंगे, तभी हमारा ये स्ट्रेट होगा। और अब यहां से इसे हम कट कर देंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मोहरी में कपड़ा कम पड़ेगा, तो ये देखिए हमारे पास कपड़ा आ गया है। हमने इसको यहां से नहीं खोला था, तो एक कपड़ा तो ये हो गया है इतना खुला, और 2 टुकड़े हमारे पास ये भी हैं जो कि मोहरी में लग के हमारी सलवार रेडी हो जाएगी। अब देखिए शेप देखते हैं किस तरीके से डालनी है। तो आप सबसे पहले कली पल्लों को जोड़ लें। यहां से फोल्डिंग है, मैं इसको भी कटिंग कर लेती हूँ। इसको आपने शेप देने का तरीका वही सेम रहेगा, जितनी भी आपकी मोहरी है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा रखें। इससे 2.5 इंच की मोहरी है तो यहाँ पे आप 3 इंच रखें, ठीक है। पार्ट हमारे यहाँ तक रेडी होके 6 इंच के आ रहे थे, तो 1.5 इंच 6 इंच के आ रहे थे, तो नीचे की मोहरी हम 6.5 की निशान लगाएंगे, तो ऊपर 7.5 का निशान लगाएंगे, तो 7.5 यहाँ आ रहा है। और इसके बाद 1.5 इंच मोहरी का, तो यहाँ निशान आएगा। अब ये सकते हैं, ठीक है। शेप पट्टी से किस तरह डालनी है मैंने पीछे वाली वीडियो में बता रखा है, पहले वाली वीडियो में। इसमें हम नीचे टेप से डालते हैं, यहां से हम इसे 1 इंच ले लेंगे ऐसे, और यहाँ पे इसको हम आधा इंच ले देंगे। अरे चुप हो जाना। शेप हमने नीचे टेप से डाल दी है, अब इसमें से इसको कटिंग कर देंगे। देखिए सलवार कटिंग हो गई है। ये हमारी पल्ले, ये कलियां, ये बेल्ट और ये मोहरी के लिए कपड़ा है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि पहले वाली जो सलवार हमने कटिंग की थी उसका घेर कितना है। इसी के पास उसको रख के हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट नंबर जो सलवार कटिंग की थी फर्स्ट वीडियो में, ये वो वाली है, सेम 2.5 मीटर में ही। और ये जो कटिंग की थी ये भी 2.5 मीटर में ही सेकंड वाली सलवार है, जो हमने कपड़ा सेम था, तरीका अलग था। तो इनके घेर में देखिए इतना अंतर आया है कि फर्स्ट तरीके से कटी थी उसका घेर थोड़ा सा ज्यादा है, सेकंड तरीके वाली का घेर थोड़ा सा कम है। कितना कम है हम उसे भी नाप लेते हैं एक बार। तो ये देखिए 2 इंच जो ये घेर है सिर्फ 2 इंच कम है सेकंड वाली, सॉरी फर्स्ट वाली सलवार का 2 इंच ज्यादा है सेकंड वाली सलवार से। इसका 2 इंच कम है, इसका ज्यादा है घेर। तो आप इन दोनों ही तरीकों से सलवार कटिंग कर सकते हैं और तरीका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, घेर भी सेम ही आएगा। अब थर्ड वीडियो में हम आपको थर्ड तरीके से सलवार कटिंग करना दिखाएंगे। इतने ही कपड़े में बस तरीका अलग होगा और इन्हीं के साथ में रख के हम आपको उसका भी घेर दिखाएंगे। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।